दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथ सेकेंड, जिसमें कि हमने आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दिए थे, जो कि सेकेंड यूनिट आपका इंटीग्रेशन था, जिसके 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए थे। जिसमें पहला लेक्चर था सिंपल जो इंटीग्रेशन होते हैं उनके फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं हम क्वेश्चन में, वो भी आपको हमने बता दिए थे। और इसके साथ में पर्सनली भी स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने बता दिए थे। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे थे जो इस पर्सनली के लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये चारों क्वेश्चन हैं, तो इन्हें भी आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे नया टॉपिक जो आपका है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। और आज ही के लेक्चर में हम लोग खंडशः समाकलन भी स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इसे हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 साइन x माइनस ए और इंटू साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसका हमें समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन का समाकलन करने के लिए हम लोग इसमें 1 साइन x माइनस ए से भाग कराएंगे और साइन x माइनस ए से गुणा करा देंगे, तो इसे करने में थोड़ा सिंपल होगा। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग साइन a माइनस बी का भाग करा देंगे और साइन a माइनस बी का इसमें गुणा करा देंगे, और ये जो नीचे वाला रहेगा उसको सेम ही रखेंगे। और नीचे हमारे पास है साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स। इसके बाद इस सवाल में आप लोग देख सकते हैं, हमें अगर ये साइन a माइनस बी का फार्मूला हम लोग बना लें x माइनस ए और x माइनस बी के पदों में, तो हमें साइन x माइनस ए कट जाएगा और दूसरे में जो होगा उसमें भी x माइनस बी भी कट जाएगा। तो हम लोग इस साइन a माइनस बी को जो लिखा हुआ है इसके x माइनस ए के फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग इसे साइन a माइनस बी का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। साइन a माइनस बी, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम लोग साइन a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखेंगे x के पदों में। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे साइन x माइनस बी, और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे साइन a माइनस बी, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब हमारे पास आप लोग देख सकते हैं साइन a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, और इसे हल करेंगे तो एक से कट जाएगा और a माइनस बी बचेगा। तो हम लोग इसको इस फार्मूले में लिख सकते हैं साइन a माइनस बी का फार्मूला बनाने के लिए। इसके आगे देखते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसे सेम रहने देते हैं, साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। आइए अब साइन a माइनस बी का फार्मूला को ब्रेक करते हैं। साइन a माइनस बी, और यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कॉस ए हमारे पास है x माइनस बी इंटू साइन बी, बी हमारे पास कितना है x माइनस ए, और नीचे हमारे पास दिया हुआ है साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें साइन x माइनस बी, और इसको जब हम लोग अलग अलग लिखेंगे, इसको इसके साथ अलग लिखेंगे और इसको इसके साथ अलग लिखेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी, जो कि आपका कॉट x माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखिए,
इसमें जब ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा, इधर तो बचेगा साइन ए माइनस बी गुणे में है, और उसके बाद इधर बचेगा कॉस अपान साइन, तो हमारे पास जो काट हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये जब दूसरे ब्रैकेट में लगाएंगे तो इसमें देख सकते हैं इसमें कौन सा कटेगा, साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा और हमारे पास बचेगा कॉस एक्स माइनस बी अपान साइन एक्स माइनस बी। तो हमारे पास ये भी कॉट हो जाएगा कॉट एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं, इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन ए माइनस बी, उसके बाद कॉट का जो आपका फार्मूला होगा वो लॉग के पद में होगा, लॉग साइन एक्स फार्मूला होता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे हम उस क्वेश्चन को इसके आगे इधर फिर लिखते हैं। नहीं, यहीं पर लिख देते हैं, आ जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। लिखते हैं साइन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन ब्रैकेट में, सॉरी, साइन एक्स हमारे पास कितना होता है, एक्स माइनस ए होगा, और उसके बाद माइनस कॉट का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा लॉग साइन एक्स माइनस बी। तो आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो साइन ए माइनस बी इंटू, आप लोग इसे देख सकते हैं, ये जो माइनस में है तो हम लोग इसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो प्लस भाग में होता है उसे हम लोग माइनस में लिखते हैं। जैसे m अपान n होता है तो हम लोग इसे लॉग m माइनस लॉग n लिखते हैं। तो लॉग n माइनस n इस फॉर्मेट में लिखा तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे इस प्रकार लिखेंगे, लॉग, और ब्रैकेट में कर देंगे साइन एक्स माइनस ए अपान साइन एक्स माइनस बी, और प्लस का चिन्ह लगा दिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और इसी से रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी साइन के स्थान पर सिर्फ कॉस दिया हुआ है, और बाकी क्वेश्चन सेम है। तो इसी प्रकार इसमें भी हम लोग साइन ए माइनस बी का गुणा करेंगे और साइन ए माइनस बी का भाग करेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मेट में साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी का फार्मूला बनाएंगे, ताकि जब हम लोग इसे अलग अलग कर सकें, तो जैसे इसमें कट गया था साइन एक्स माइनस बी और इसमें भी कट गया था साइन एक्स माइनस ए, इस प्रकार आपस में कट जाएंगे, और आगे हमारे पास कॉट बचेगा जो इसमें आगे हल करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग हल कर सकते हैं। तो आप लोग इसको HW में हल कर लेना, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी देखिए, इसका पहले हम लोग विस्तार कर देंगे, उसके बाद x अपान 1 अपान रूट को हम लोग 1/2 लिख लेंगे, और उसके बाद ऊपर ले जाएंगे तो x जो भाग में घातें होती हैं वो घटती हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोग, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन बता लिए हैं, तो आप लोग वैसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसे भी आप लोग HW में कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर, इसको भी देख लीजिए, इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना HW में, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं समाकलन करने की जो दूसरी विधि थी, जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन सेकेंड मेथड है, उसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये विधि भी समाकलन करने की एक है, जिसे हम लोग आपको बताएंगे।
इस विधि का मतलब ये है कि कोई भी जो समाकलन जिसका समाकलन किया जाता है, जैसे ये दिया हुआ cos x और अंदर ax प्लस बी दिया हुआ, तो हम लोग इसे छोटा करने के लिए ax प्लस बी को t मान लेते हैं। तो t मानने के बाद उसका अवकलन दोनों पक्ष का हम लोग करते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इस समाकलन विधि को मानकर करते हैं। तो आइए देखते हैं समाकलन विधि कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जिसे इंटीग्रेशन बराबर लिख लेंगे cos x ax प्लस बी इंटू डी एक्स। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग किसी भी जिसका भी समाकलन करते हैं उसे छोटा करने के लिए, जैसे इसमें cos x का हम लोग करेंगे समाकलन सिंपल विधि से, तो माइनस का sin x होगा, उसके बाद ax का करेंगे, उसके बाद फिर प्लस b का करेंगे। तो इसलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि में सीधा एक काम करते हैं। जैसे cos x प्लस है तो इसका पूरा हम लोग x मान लेंगे, t मान लेंगे। जैसे ax प्लस टी प्लस बी बराबर t मान लेंगे और इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। तो a बाहर आ जाएगा, हमारे पास अंदर आएगा, सॉरी a हम लोग कॉमन लेंगे और x का क्या होगा dx। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और b का हमारे पास 0 होगा इधर, इंटू dt हो जाएगा ax अपन dy। इसका हम लोग जब समाकलन अवकलन करेंगे तो a हमारे पास 12 जाएगा और x का समाकलन अवकलन करेंगे तो एक dx अपन dy होगा, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास 0 होगा। तो इस a को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई, 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। आइए समझते हैं समाकलन। इसका हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें लिखा होता है ax प्लस बी, इसको हम लोग मान लेते हैं ax प्लस बी बराबर t मान लेते हैं। जो भी x के स्थान पर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर cos x होना चाहिए था और x के स्थान पर लिखा ये बड़ा सा, और इसे हम लोग जैसे सिंपल में करते हैं तो cos x हमारा sin x होता है, माइनस sin x होता है, उसके बाद इसका करेंगे और इसका करेंगे, अलग अलग करते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि में को अपनाते हैं और इसको हम पूरा t के बराबर मान लेंगे और उसके बाद इसका हम लोग अवकलन पूरा करेंगे। तो a बाहर आ जाएगा और x का अवकलन होगा dx और प्लस इसका अवकलन 0 होगा इंटू dt। दोनों तरफ हम लोग अवकलन कर लिए। तो अब a को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो dx बराबर 1/a dt। तो हम लोग ax प्लस b के स्थान पर लिख सकते हैं t और dx के स्थान पर लिखेंगे 1/a इंटू dt। तो आइए आगे इसे देखते हैं। ax प्लस b के स्थान पर क्या लिखेंगे, cos t, इसके स्थान पर हम लोग t लिखेंगे और dx के स्थान पर लिखेंगे 1/a dt इंटू 1/a dt। तो हम लोग 1/a को कॉमन ले लेंगे और इन अंदर बचेगा सॉरी cos t इंटू dt। तो अब आप लोग देख सकते हैं cos का जो अवकलन होगा वो माइनस का sin t होता है। तो 1/a इसका समाकलन जो हमारे पास होगा माइनस का sin t होगा प्लस c। इतना करने के बाद ये माइनस बाहर आ जाएगा और जो t है, t को हमने माना था, तो जो ax प्लस b को t माना था, अब t के स्थान पर हम लोग फिर से ax प्लस b लिख देंगे पूरा समाकलन करने के बाद। तो अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ax प्लस b प्लस c। हम लोग जो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग
उपयोग करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए करते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल वे में करते तो इसको माइनस का कॉस्ट ही होता, उसके बाद फिर इसका समाकलन करते हैं, उसके बाद इसका समाकलन करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि को इसलिए यूज करते हैं। और ये जो अंदर दिया हुआ तो हम लोग इसको ax प्लस बी बराबर टी मान लेते हैं। उसके बाद दोनों तरफ का हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद ax प्लस बी के स्थान पर t लिख सकते हैं और dx के स्थान पर 1/a इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन नंबर 1 का समाकलन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे करते हैं। फिर फोर्थ और थ्री, ये चारों क्वेश्चन हम लोग एक एक करके समझाते हैं ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ जाए। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसे भी हम लोग इंटीग्रेशन ex अपान 1 प्लस ex इंटू डी एक्स है। तो इसे भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 प्लस ई एक्स को अगर हम लोग t मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास बचेगा e के पावर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो आइए इसको उसी प्रकार करते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं t। अब दोनों तरफ का हम लोग अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 प्लस इसका जो समाकलन अवकलन होगा वो भी होगा e के पावर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब हम लोग 1 प्लस ई के पावर x को हम लोग लिख सकते हैं t, और आगे से और सॉल्व कर देते हैं। ई एक्स इंटू डी एक्स इसके स्थान पर लिख सकते हैं डी टी। तो इसके स्थान पर हम लोग t लिखेंगे और इसके स्थान पर ई एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसके स्थान पर हम लोग t लिखेंगे और इसके स्थान पर dt लिखेंगे। तो dt अपान इसको हम लोग t लिख सकते हैं t, और उसके बाद dt तो लिख ही दिए। तो आप लोग जानते हैं 1/x का, इस 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है आपका log x। तो इसका समाकलन जो होगा log t होगा प्लस c, जिसको हम t मानते हैं उसका मान फिर से पूरा समाकलन करने के बाद रख देते हैं। तो इसको हम लोग t माने थे तो इसको फिर से t के स्थान पर रख देंगे। log t के स्थान पर क्या है 1 प्लस e के पावर x इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा कोई भी समाकलन जो दिया होगा क्वेश्चन उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मानकर। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ताकि ये चारों क्वेश्चन आपको बता दें ताकि आपको ये प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी नोट कर चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वन प्लस ई के पावर
माइनस एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ। तो इसमें भी हम लोग पहले देखते हैं इसे, ये माइनस से इसके हम लोग नीचे लिख लेंगे 1/1 प्लस 1/e⁻x इंटू डी एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ई एक्स हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे, आइए इस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 लिख लेंगे तो नीचे हमारे पास एलसीएम जो निकल के आएगा वो e⁻x आएगा। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा इसे आगे सॉल्व करेंगे तो e⁻x + 1 बचेगा और जो ये नीचे वाला लासा वाला था ये ऊपर चला जाएगा तो e⁻x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अर्थात हम इस प्रकार से लिख सकते हैं e⁻x और 1 प्लस e⁻x इंटू डी एक्स। सॉल्व देखते हैं, आपको अच्छे समझा देते हैं। नीचे हमारे पास e⁻x बचेगा और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो e⁻x + 1 बचेगा इंटू डी एक्स। तो ये हमारे ऊपर चला जाएगा तो इस प्रकार आएगा e⁻x अपान नीचे बचेगा e⁻x + 1 इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी किए थे तो हम लोग इसे मान लेंगे t मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्ष में तो e⁻x इंटू डी एक्स बराबर हमारे पास आएगा dt। तो e⁻x + 1 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं t, तो और e⁻x इंटू डी एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं dt। तो 1/t इंटू डी टी और 1/x का समाकलन जो होता है वो हमारे log x होता है तो log t + c। और t को हम लोग क्या माने थे, e⁻x + 1 को t माने थे तो इसको फिर से हम लोग वैसे लिख देंगे log e⁻x + 1 + c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है x² + 5 इंटू डी एक्स। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको t मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास 3x² इंटू डी एक्स मिल जाएगा। तो हम लोग इसको t मान लेते हैं, x² + 5 बराबर t जैसे मान लेते हैं। इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो पावर एक जो पावर होती है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, हाँ सॉरी ये क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट। आइए देखते हैं, यहाँ पर जो दिया था वो x³ होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा। x³ + 5। तो आइए देखते हैं, अब हमको इसको t मान लेते हैं और इसका दोनों पक्ष का हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² इंटू डी एक्स और इसका अवकलन होगा 0 प्लस और इधर होगा dt। तो 3x² इंटू डी एक्स बराबर dt। तो हम लोग 3x² के स्थान पर 3x² इंटू डी एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं dt और
एक्स क्यूब प्लस 5 के स्थान पर लिख सकते हैं टी। तो आइए आगे देखते हैं इसे। अब हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे डी टी और इसके पूरे स्थान पर हम लोग लिखेंगे टी। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा फिर से बन गया है 1/x का, जो कि आपका समाकलन होता है log x का होता है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो log t प्लस सी आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट, इसका पूरा 4 है, ये पावर में जो है ये भी 4 होगा। तो जब 4 होगा, पूरे पावर 4 होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब देखते हैं आगे, 1/t के पावर 4 इंटू डी टी होगा। अच्छे से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/t के पावर 4 इंटू डी टी। तो ये 4 ऊपर जाएगा तो t के पावर -4 इंटू डी टी, और इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो इसमें से एक पावर माइनस होगी और प्लस होगी, और इसी का हम लोग भाग करते हैं और प्लस का c। तो हमारे पास आएगा t³ -3, जो कि माइनस यहाँ लिख देंगे। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अब t का मान रख देते हैं। t का मान हमारे पास था 3x³ प्लस 5 के पावर -3/3 प्लस c होगा। अब इसे हम लोग नीचे लेते आते हैं तो 1/3, और जब नीचे से लाएंगे तो हमारे पास बचेगा x³ प्लस 5 के पावर 3 प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चारों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि में हम लोग इसी प्रकार संख्याओं को मानना पड़ता है, तो आप लोग मान के करिएगा जैसे हमने आपको चारों क्वेश्चन में बताए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्नावली के जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, इस प्रश्नावली को आप लोग HW में सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे क्लास में हम लोग आपको प्रश्नावली को बता सकें। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब खंडशः समाकलन। तो आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं खंडशः समाकलन। आइए इसके बाद हम लोग समाकलन की तीसरी विधि पढ़ते हैं, जो कि आपका समाकलन में तीसरा पार्ट है खंडशः समाकलन। आइए देखते हैं खंडशः समाकलन क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं खंडशः समाकलन में एक सूत्र आपको इस फॉर्मेट में दिया होता है, यानी कि दो फंक्शन दिए होंगे, जैसे फंक्शन 1 और फंक्शन 2। उसका हम लोग समाकलन करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला होता है। जैसे इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे u और v इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले के जरिए समाकलन करते हैं। जैसे दो फंक्शन दिए हुए हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है, पहले वाले को हम लोग इन दोनों में फर्स्ट या सेकंड मानते हैं, और फर्स्ट या सेकंड मानने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम लोग आइलेट के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास ये आइलेट मान दिया हुआ है। जैसे हम इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें किसे फर्स्ट माने और किसे सेकंड माने। तो सबसे पहले फर्स्ट मानने के लिए आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि अगर इन्वर्स वाला पहले दिया हुआ है तो इन्वर्स वाले को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद यदि जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें अगर इन्वर्स वाला है तो उसे हम लोग पहले फर्स्ट मानेंगे। यदि इन्वर्स वाला नहीं दिया तो उसके बाद लॉगरिथम दिया हुआ है, मतलब लॉग वाला दिया है तो उसे हम लोग फर्स्ट मानेंगे। यदि लॉग वाला भी नहीं दिया है तो उसे भी हम लोग उसके आगे देखेंगे एलजेब्रिक फंक्शन। यदि एलजेब्रिक फंक्शन उन दोनों में दिया हुआ है तो एलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। और उसके बाद यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। यदि उसके बाद इन चारों में ना दिया हुआ एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातीय दिया हुआ है तो उसे हम लोग फर्स्ट या सेकंड मानेंगे। तो जैसे हमारे पास ये फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे और सेकंड का हम लोग समाकलन करेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाले का हम लोग अवकलन करते हैं इनटू सेकंड वाले का हम लोग समाकलन करते हैं, और उसके बाद पूरे का हम लोग समाकलन करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा जिसके द्वारा हम लोग इस सारे क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। एक बार इसको आपको और हम समझाते हैं। खंडशः समाकलन ये एक फार्मूला होता है जिसके द्वारा हम समाकलन करते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट या सेकंड किसको माने। तो फर्स्ट या सेकंड मानने के लिए हमने आपको आइलेट का रूल बताया, जिसमें यदि इनवर्स वाला है तो उसे फर्स्ट मानेंगे, यदि लॉगरिथम वाला दिया हुआ है तो उसे फर्स्ट मानेंगे। मतलब जैसे दो फंक्शन है, इसमें इन दोनों में यदि पहला इनवर्स वाला है तो उसे फर्स्ट मानेंगे, यदि इनवर्स वाला नहीं दिया है उसके आगे लॉगरिथम वाला दिया है तो उसे फर्स्ट मानेंगे, यदि लॉगरिथम वाला नहीं दिया है उसके आगे एल्जेब्रिक दिया है तो उसे फर्स्ट मानेंगे। इसी प्रकार इन दोनों में यदि टिग्नोमेट्री वाले दिया है तो उसे हम लोग फर्स्ट मानेंगे। अगर टिग्नोमेट्री का नहीं दिया तो उसके बाद देखेंगे चरघाती वाला फलन, यदि चरघाती वाला फलन दिया है तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, आइए देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल लेकर। ये हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे समझ में आएगा। सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, जैसे हमारे पास ये है, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये होता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकंड किसे मानेंगे। तो हमने आई लेट का रूल आपको बताया, आई लेट ये रूल बताएं। तो इन दोनों में देखिए, सबसे पहले इनवर्स वाला आपका दिया है, नहीं दिया हुआ, लॉगरिथम वाला दिया है, नहीं दिया हुआ है, एल्जेब्रिक वाला दिया है, हाँ एल्जेब्रिक वाला आपने देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं सॉरी एल्जेब्रिक वाला भी नहीं दिया, और ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन दिया, एल्जेब्रिक वाला दिया है ये। तो एल्जेब्रिक वाला एक तो हम लोग इसे फर्स्ट मानेंगे, और जैसे हमें फर्स्ट मानने वाला मिल जाएगा तो उसे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, और जो सेकंड दिया होगा उसको हम लोग सेकंड मान लेंगे। उसके बाद इस फार्मूले के जरिए हल करेंगे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड मिल गए तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट वाले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को वैसे लिख देते हैं, और सेकंड का हम लोग समाकलन करते हैं। उसके बाद dx माइनस, उसके बाद माइनस लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाले का हम लोग अवकलन करेंगे, तो फर्स्ट वाला हम उसका अवकलन करेंगे इनटू, उसके बाद सेकंड वाले का समाकलन करेंगे। सेकंड वाला क्या हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद पूरे का समाकलन करते हैं इस फार्मूले के जरिए। ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लेना। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, और आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है tan x, उसके बाद माइनस, जब x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और जब इसका 1 हो जाएगा और उसके बाद इसका करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा, सॉरी इसका जैसे 1 हो गया, उसके बाद इसका होगा tan x इंटू dx। तो आइए देखते हैं इसका समाकलन x प्लस tan x। अब यहाँ पर tan x का समाकलन करना होगा। तो tan x का समाकलन आपको पहले जब हम लोग एक क्वेश्चन बता, आप लोग लिख लीजिए tan x का समाकलन क्या होता है। tan x का समाकलन होगा log sin x प्लस c, ये होता है tan x का समाकलन। तो इसका समाकलन हम लोग लिखेंगे, log sin x प्लस c। तो इस प्रकार हम लोग खंडशः समाकलन द्वारा हम लोग समाकलन करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, उसको भी आपको बताते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। तभी देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 और लेते हैं, उसे भी करते हैं। सॉरी भैया, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, साइन 3x इंटू डी एक्स। इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकंड किसे मानेंगे। तो आई लेट वाला रूल पहले फॉलो करते हैं, आई लेट। तो सबसे पहले देखते हैं इनवर्स वाला कोई फंक्शन तो नहीं है, नहीं दिया हुआ। उसके बाद लॉगरिथम वाला देखते हैं, लॉगरिथम वाला नहीं दिया हुआ। एल्जेब्रिक वाला दिया हुआ है, तो इसे हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसे हम लोग सेकेंड मानेंगे। तो बाकी इस फार्मूले के जरिए हम लोग समाकलन कर देंगे बस। देखिए फर्स्ट वाले को हम लोग वैसे लिख देंगे, उसके बाद सेकेंड वाले का समाकलन करेंगे इंटू डी एक्स। उसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, उसके आगे फर्स्ट वाले का हम लोग अवकलन करेंगे और इंटू सेकेंड वाले का हम लोग फिर से समाकलन करते हैं। तो सेकेंड हमारे पास साइन 3x है, इंटू पूरे का समाकलन करते हैं। तो इसे आगे हम लोग करेंगे, साइन x का समाकलन आप लोग जानते हैं cos x होता है, इंटू cos x, और जो x का गुणांक होता है उसे हम लोग भाग दे देते हैं, माइनस इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसका अवकलन होगा 1, और साइन x का हम लोग समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा cos x cos 3x, और साथ में 3 का हम लोग भाग देंगे इंटू डी एक्स। तो आइए यहाँ पर आगे देखते हैं, 1/3 को बाहर लिख लेंगे इंटू cos 3x माइनस 1/3 को बाहर इसमें निकाल लेंगे इंटू cos 3x इंटू डी एक्स। तो आगे सॉल्व करेंगे 1/3x cos 3x माइनस 1/3। अब cos 3 का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होगा माइनस साइन 3, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद साइन 3 और 3 का हम लोग भाग कर देंगे, क्योंकि जो x गुणांक होता है उसे भाग करते हैं समाकलन में। तो 1/3x cos 3x प्लस ये इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा इंटू साइन 3x प्लस c। इस प्रकार खंडशः समाकलन में हम लोग इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके फर्स्ट या सेकंड फॉर्मेट के हिसाब से आएंगे, जैसे फर्स्ट या सेकंड होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये 2 क्वेश्चन जो आपके बताए ये आपको एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आगे जब हम प्रश्नावली कराएंगे वो आपको आसानी से समझ में आए। तो और इस फार्मूले को भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। तो आज हम लोग कंप्लीट किए हैं, पहले जो तीसरे लेक्चर के जो प्रश्नावली थे उसके 2-3 सवाल बचे थे उनको समझाएं। उसके बाद आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे समाकलन करेंगे, और उसके बाद ये खंडशः समाकलन विधि द्वारा कैसे समाकलन करेंगे, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे निश्चित समाकलन। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग AB क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।